अग्निवीर के बारे में कुछ सवाल पूछना था आपसे। पंजाब के कुछ बच्चे थे, उनको जो है क्या नाम सरकार कह रही है ये सम्मान वाले बच्चे नहीं है, उसको कुछ कहेंगे? हमें सुनने में आया था अभी अग्निवीर में जो पोस्टिंग हुआ था 10 जाक राइफल में, जो अग्निवीर का ट्रेनिंग के बाद जो सैनिक जो पोस्टिंग हुआ था पहले बार, वो तो जम्मू कश्मीर पोस्टिंग थे और उसमें आतंकवादी का जो मुठभेड़ में वो शहीद हो गया था। लेकिन उसके डेड बॉडी को उन्होंने लेके आया और उनके घर पे, पंजाब का रहने वाला है, अमृतपाल सिंह नाम है उसका, करीब 20 साल का उम्र है। और उसका बॉडी को सेना का जवान ने लेकर आया था, लेकिन वो सिविल ड्रेस में थे और सिविल एम्बुलेंस में लेकर आया और उनको हैंड ओवर करके चला गया। जैसे कि अग्निवीर उसी का डेड बॉडी मतलब जो बॉक्स में लाया हुआ है उसके ऊपर अग्निवीर लिखा हुआ है। जैसे हमारा रैंक्स होता है सिपाही से लेकर काफ़ी रैंक्स होता है, लेकिन वो अग्निवीर लिखा है तो इसका मतलब सेना का कोई रैंक होल्डर नहीं है, जो कि रूलिंग है, अभी ये लेटेस्ट आया हुआ है। लेकिन सरकार इसके ऊपर क्या सोचना चाहिए था, जो कि वो देश के लिए शहीद हुआ है तो उसको सम्मान देना भी बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन उनको सम्मानित नहीं किया। उसका डेड बॉडी घर पे देके गया है और घर वालों को ने वहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट ने, पुलिस फोर्स ने उनको ज़रूर सम्मानित किया है, ये भी हमको सूचना मिली है। तो कि ये बहुत बड़ा ऐसे करना नहीं चाहिए, शहीद हुआ है वो देश के लिए हुआ है। ये सरकार कब तक अपना अपमानित करती रहेगी सेना को? क्या नाम, सेना कहते हैं, सेना का अपमान करना देश का अपमान है। हमारी देश की जो है वो घटती है, क्या नाम, सेना का अपमान करना। सेना 237 दिनों से धरना प्रदर्शन पे अपनी मांग को लेके बैठी हुई है, सरकार है इनकी सुनने को राजी नहीं है। और कहते हैं कि सेना, अरे क्या नाम, सेना की कोई ऐसी बात हो जाए तो ये देश की बात है। देश का सैनिक जो है 237 दिनों से ज़मीन पे बैठा हुआ अपनी मांगों को मनवा रहा है, तो ये कहाँ तक सही है सरकार का? देखो, सरकार जो अग्निवीर की बात अगर बताएंगे तो अग्निवीर में उनके साथ में एक तो ज़िंदगी के साथ धोखा है, जो कि उनको 18 साल की उम्र में सेना में लेना और 22 साल की उम्र में उसको बाहर करना और उसमें कंपटीशन रखना, जो उनके साथ में ज़िंदगी के साथ खेल है। उसके बाद वो क्या करेंगे, उनको 12 लाख दे देंगे, ये पैसा गिना रहे हो तो कौन, आजकल तो मजदूरी करने वाला भी तो पैसा कमाता है। इसका मतलब ये नहीं है देश सेवा को ऐसे हल्का से नहीं लेना चाहिए। वो ट्रेनिंग भी किया है, वो भी वर्दी पहना हुआ है, तो उनका आगे जाने का मौका नहीं मिलता। तो एक बात इसके मैं कहना चाहता हूँ, एक ऑफ कैमरा की बात है, हम एक अफसर के साथ में इसके बारे में बात किया था, तो बहुत सम्मानजनक तरीके से उन्होंने हमको समझाया, जो कि वो कहता है जो अफसरों को अग्निवीर का वो स्कीम में क्यों नहीं लाते हो। मेरा सवाल यही थे उनसे, मतलब अग्निवीर अगर अच्छा है तो फिर अफसरों को भी अग्निवीर में लाते क्यों नहीं। लेकिन उनका कहना है सेना के अंदर जो जवान जो रहता है, इसमें करीब काफ़ी लोग है, इसमें कुछ लोग काम नहीं करना चाहता है, नकरा है, ऐसे लोगों को हम लोगों ने सेवादारी में लगाता है, उसके ऊपर सवाल उठा है। तो फिर हम लोगों ने सोचा 4 साल तक इनको लेके जाएंगे और उसमें से 3 आदमी को हम घर भेज देंगे, 1 आदमी को आगे ले जाएंगे। तो बात वही आ गया, जो फिर उसके लिए जो काम करने के लिए तैयार है उनको आगे ले जाएंगे। लेकिन वो लोग अगर पहले बार, अगर मान लो अभी तक उनका रिटायरमेंट अभी नहीं हुआ है, 4 साल के बाद अगर वो आ जाएंगे बाहर, जिससे आ जाएगा तो फिर पता चलेगा जंतर मंदिर में वो भी आके बैठेंगे। क्योंकि रोज़गार, हम लोग तो 15 साल का 17 साल का नौकरी करके हम बेरोजगार होकर हम अपना ज़िंदगी निकाल रहा है। सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी, वो भी कहीं मिलेंगे कॉन्ट्रैक्ट में, तो इसी के इंतज़ार कर काम निकल रहे हो। तो 1 महीने में जो 6000 पुरुष सैनिक रिटायरमेंट होते हो, इसका सेटलमेंट तो कभी हो नहीं पा रहा है ऑल इंडिया में। तो ये अग्निवीर तो 4-4 साल में जल्दी आना शुरू हो जाएगा। तो सरकार उनको क्या करेंगे? ये सब चीज़ें राजनीति है, गिंदी राजनीति है। अपना गद्दी संभालने के लिए कुछ ना कुछ करते हो, जो सैनिकों का साथ में धोखा देते हो
अब ये अग्निवीर स्कीम तो अच्छी स्कीम नहीं है। अभी एक शहीद वाला जो बात है वो पहले बार निकल के आया है, उसके साथ में क्या हुआ है ये भी हमने देखा, कोई सम्मानित नहीं है। पैसा तो हो सकता है सरकार उसको देंगे, ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उनको सम्मान कौन करेंगे? वो देश के लिए जो डट हुआ है, तो उसके लिए सरकार ने सोचना चाहिए, कानून के ऊपर विचार करना चाहिए। ये अग्निवीर तो बिल्कुल कोई नई युवा का साथ में खेल है, उनकी ज़िंदगी के साथ में खेल है, और ये अग्निवीर कोई सही दिशा में नहीं चल रहा। मैं ये कह रहा हूँ सर, जो है 237 दिन आप लोग वन रैंक वन पेंशन मांगते हुए हो गया। आपने देश भर के पूर्व सैनिकों को आह्वान कर दिया है कि जो है 25 फरवरी को रेल रोको अभियान भी करेंगे, तो उसके बारे में भी कुछ बताएं, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं आप लोगों की? हम लोगों ने केंद्र सरकार को हमने इसका लेटर दिया है, अनुमति तो देंगे नहीं, लेकिन हमने इन्फॉर्म तो ज़रूर किया है। और देश का सिक्योरिटी को ऊंचा रखते हुए, हमने सिक्योरिटी का हमेशा ऊंचा रखने वाला डिपार्टमेंट है, लेकिन हमारे मजबूर किया गया है। तो हम 25 नवंबर को हम रेल रोको आंदोलन करेंगे, भारत की राजधानी नई दिल्ली स्टेशन पे करेंगे। उसमें काफ़ी संख्या में लोग आने के लिए अपना अपना स्टेटों में उसका मीटिंग शुरू हो चुका है, और उन्होंने तैयारियां कर रहा है, रिजर्वेशन वगैरह करने वाला काम कर रहा है। लेकिन मैं इस अवसर पर आपके चैनलों के जरिए मैं देश भर के समस्त पूर्व सैनिकों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। हमारा ये लड़ाई जो 8 महीने हो चुका है, और जो हम रेल रोको में जाएंगे तो 9.5 महीने से ऊपर चले जाएंगे। तो हमको देखो, हमने कोई नाजायज़ मांग तो किया ही नहीं है। मांग तो सिर्फ सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर रैंक तक का है, और ऑर्डिनरी कैप्टन ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट का नाम जो है, जो उसका विसंगति का भंडार हमने सरकार के सामने कई माध्यम से जो दिया है, लेकिन उन्होंने हमारा साथ में छल करके हमारा एकता को तोड़ने में कोशिश किया, उसके अंदर राजनीति घुसाने की कोशिश किया। जो कि जंतर मंतर में हमने बायलॉज रखा था, हम हमारा सीनियर अफसरों को इसके अंदर लाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो हमारे लिए अभी तक 75 साल से हमारे लिए मांग नहीं किया, इसलिए हम रोड में आ गया था। तो ऐसे में जो राजनीति को हम दूर इसलिए रखा था, अगर हमारे से कुछ लोग अगर आम आदमी पार्टी में, कुछ लोग कांग्रेस में, कुछ लोग अगर मान लो बीजेपी में लग जाएंगे, तो हमारा मंच पे तो जो हमारा सैनिक बढ़ जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने एक अच्छी बायलॉज रखा था, जंतर मंतर का जो आंदोलन को सबका सैनिक संघर्ष कमेटी द्वारा आगे लेके जा रहा था, तो बहुत अच्छे बायलॉज थे। उसी हिसाब से कुछ लोग अभी 2024 का चुनाव आ गया, सरकार भी उसी में अपना जिताने में लगे हैं, तो हमारा इस्तेमाल करने की कोशिश किया। हमने मांग किया जुडिशरी कमेटी, अब उनको एक सिंबल से जुडिशरी कमेटी देने में क्या तकलीफ हो गया, तो उसी में से पता चलता है जो सरकार की कहीं ना कहीं जगह पर और झूठ बोल रहा है। लेकिन मैं देश भर के पूर्व सैनिकों को बता रहा हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ, किसी की पार्टी से हो या अपने पूर्व सैनिकों का किसी भी संगठन में, अगर अफसरों का संगठन में कहीं भी काम करता हो, लेकिन आपका रैंक का मांग करते हुए हम लोग 8 महीने से यहाँ बैठा हुआ है, हमारा साथ में काफ़ी विसंगति हुआ है, आप भी जानते हो, हम भी जानते हो। तो आप लोगों को जो रेल रोको आंदोलन जो हमने हैरान किया है, उसके लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, जंतर मंतर पर आना चाहिए। अभी हमारा जो जंतर मंतर पे रोज आने की कोशिश करो, साथ साथ में रेल रोको अभियान के लिए आने के, जेल भरेंगे। जो हमने अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन कर रहा है, अनिश्चितकालीन, आप जानते रहो, इसका मतलब ये होता है हमने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से एक भी गाड़ी बाहर जाने नहीं देंगे। जो कि देश के पूर्व सैनिक है, हमारे साथ में सरकार भी सख्त हो सकता है, लेकिन 1.5 महीना बाकी है। सरकार को मैंने इंटीमेशन करके हमने ये ऐलान किया है, सरकार हमको जुडिशरी कमेटी दे, जो कि हम अपना प्रॉब्लम को जुडिशरी कमेटी के सामने रखना है, और हमें तोड़ने मड़ोड़ने में अगर जेल में भरने की कोशिश करता है तो उसका जवाबदारी सरकार का ही होंगे। जो कि हम जो देश प्रेमी है, हम देश सेवा किया है, हम कोई गलत हरकत नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन हमारे साथ में ऐसा अन्याय ना करें। लेकिन पुरुष सैनिक आप जागरूक हो जाइए, आप इसी इधर उधर भटकते रहते हो, आप अपना घर पे ताश खेलते रहते हो, अगर उनको मिलता है हमको भी मिलेंगे करके सोचते हो, ये सोच छोड़ दो। अगर जंतर मंतर से सबका सैनिक संघर्ष कमेटी अपना बैनर फोल्ड कर दिया, तो फिर इस जिंदगी में आप कभी भी किसी भी जगह पर आप कुछ भी मांगने का लायक नहीं बनेंगे, और गुलामी सेना के अंदर और बढ़ेंगे, और हमारा अफसरशाही और बढ़ जाएंगे। जो कि आपको अभी जागरूक होना जरूरी है, जंतर मंतर में आना जरूरी है। हमारा नारा बिल्कुल याद रखिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। जय हिंद।